जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अब्बू खड़े होते हैं। अब्बू आपको पता है कौन है? देखो अब्बू आपको पता है कौन है? मैं पिछले कितने सालों से आपको बताता आ रहा हूं कि क्रिकेट का सिर्फ एक ही अब्बू है और वो अब्बू है विराट कोहली। वो हर जगह अपने आप को प्रूफ कर चुका है। उसने बंदे ने हर जगह अपने आप को भाईजान साबित किया है। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट ओडीआई हमें देखने को मिला और जैसे कि एक्सप्रेशन इन्होंने अभी दिए हैं, मैं वही बात करने वाली थी। रांची का स्टेडियम में विराट कोहली की वापसी, रोहित शर्मा की वापसी, विराट कोहली का 135 देखने को मिला कि मैं ही क्रिकेट का हूं, लेकिन कुछ इतने कुछ हैं, कुछ घंटे कुछ छनकने ऐसे हैं जो हर दफा के उस बंदे की एबिलिटीज को चैलेंज करते हैं। जो विराट कोहली, ये मैं सबसे पहले ना आपको एक चीज, निकलो निकलो एक एक करके, बाहर आओ बेटा, बाहर आओ। अब बाहर आना, जो भौंकने थे ना बैठ के, जो कुत्तों की तरह बाहर आओ एक एक करके, क्योंकि घंटा तो बजना ही बजना। देखो आपने देखा विराट कोहली द किंग कोहली वंस अगेन 100 करने के बाद बल्ला लहराया है और ये पहली बार नहीं, 83rd टाइम ये काम किया है विराट कोहली ने अक्रॉस द फॉर्मेट। और ये 50 ओवर क्रिकेट में तो इस तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सबसे ज्यादा आपको पता है कि पहले भी 100 इस फॉर्मेट में विराट कोहली के नाम है और उसमें मजीद इजाफा हो गया। पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत दुखी खबर है, वो ये है कि हमारे हर दिल अजीज शाहिद खान अफरीदी का एक बहुत बड़ा ओडीआई का रिकॉर्ड, जिसके अंदर उसने सबसे ज्यादा छक्के मारे हुए थे, जो जयसूर्या, क्रिस गेल, इतने बड़े बड़े पावर हिटर्स तोड़ नहीं सके, वो रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने फाइनली तोड़ दिया। रोहित शर्मा का 57 देखने को मिला रांची वही स्टेडियम है जहां पर 2019 के अंदर विराट कोहली की सेंचुरी नजर आई थी। और कहते हैं ना कि स्टार स्टार ही होता है एंड किंग ऑलवेज स्टैंड टॉल, ये बात कभी भी भूलनी नहीं चाहिए। और मजीद इजाफा हो गया और आज जिस तरीके से 100 आया वो बड़ा बेहतरीन और देखने से ताल्लुक रखता था। स्ट्राइक रेट की बात करें, छक्कों की बात करें, चौकों की बात करें, गेम अवेयरनेस की बात करें, तो एक दफा फिर विराट कोहली ने बताया कि ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे के दिमाग में यहाँ पे एक चिप है एंड ही नोज किस स्टेज पे कैसे खेलना है और कैसे गेम को आगे लेके जाना है। आज शाहिद अफरीदी के 351 सिक्सेस थे ओडीआई के अंदर। रोहित शर्मा ने आज 3 छक्के मार के 352 सिक्सेस के ऊपर जा चुके हुए। नंबर 3 के ऊपर क्रिस गेल है, नंबर 4 पे जयसूर्या है। दोस्तों टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा इस समय बहुत ही अच्छी फॉर्म में हैं और ऑस्ट्रेलिया में जब से वनडे मैच हुए थे उसके बाद में भाई दोनों ने मिलकर पता नहीं क्या फैसला कर लिया है, लेकिन भाई जिस हिसाब से दोनों बंदे खेल रहे हैं ना वो कमाल की फॉर्म में है और बहुत ही कम मैच खेलने को मिलते हैं, उसके बावजूद भी बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं और लंबा खेल रहे हैं। और पिछली बार रोहित शर्मा ने शतक लगाया तो इस बार किंग कोहली ने लगाया और सबको इंतज़ार था भाई ये रोको की जोड़ी लगातार बनी रहे और अच्छा खेले और 2027 का वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी ये खेले, हम सभी चाहते हैं। तो उसके मुताबिक ही दोनों ने परफॉर्मेंस अभी तक की है और लाजवाब बैटिंग की थी किंग कोहली ने और उसी की वजह से भारत भाई 350 रन ठोक दिए भारत ने बोर्ड पे और साउथ अफ्रीका के लिए बड़ी भारी मुश्किल खड़ी कर दी। और आपने देखा होगा रोहित शर्मा ने भी 352 छक्के पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी ने लगाए थे, हालांकि उसने 100 मैच ज़्यादा खेले थे, लेकिन उसके बावजूद भी रोहित शर्मा ने उससे भी ज़्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड भी अपने नाम पर कर लिया। और दोनों की जो भी आज के इस मैच में रांची के स्टेडियम में भाई इनिंग पारी आई है बहुत ही कमाल की थी और बस यही उम्मीद करते हैं इनकी फिटनेस बहुत अच्छी रहे और ये लगातार ऐसे ही खेलते रहे जिससे टीम इंडिया जीतती रहे और इन दोनों की परफॉर्मेंस आगे बढ़ती रहे लगातार। ये कहना कि किसी टाइम भी छक्का आ सकता है कोहली के, भाई 7 छक्के और मैं तो डर रहा था कि कहीं छक्का इधर ही ना आ जाए, क्योंकि आप देखेंगे भाई आज इतने जबरदस्त छक्के लगाए हैं, चौकों की बारिश भाई अमेजिंग है यार। कोहली यार क्या खाते हो यार, हमारे बाबर आजम को भी बता दो वो भी छक्के लगाए। क्या लगता है फैंस को आज हेलमेट्स पहन के जाने चाहिए थे, जो फील्डिंग की है ना आज के लिए ऑडियंस कर रही थी, यकीन करें ऑडियंस कर रही थी। मैं डर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आज हेलमेट ना ही उतारूं, कहीं चौका छक्का इधर ही ना आ जाए। मैं यकीन करो कि इस डर और खौफ की वजह से ना ये हेलमेट नहीं उतार रहा। आज गौतम को क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए क्या अल्फाज आपके मुंह से निकल रहे हैं? तुम मर जाओ, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम इनको निकालने की बातें कर रहे थे भाई, ये बड़े प्लेयर हैं, इन्हें तो टेस्ट में भी वापस आना चाहिए, इन्हें T20 में भी आना चाहिए। चले T20 का अगर इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा तो आप इन्हें टेस्ट में वापस लेके आए। अगर आप चैंपियन जो है वो आगे खेलना चाहते हैं, जहां मैटर बड़े होते हैं वहां अब्बू खड़े होते हैं। अब्बू आपको पता है कौन है? देखो अब्बू आपको पता है कौन है? मैं पिछले कितने सालों से आपको बताता आ रहा हूं कि क्रिकेट का सिर्फ एक ही अब्बू है
और वो अबू है विराट कोहली, वो हर जगह अपने आप को प्रूव कर चुका है। उसने बंदे ने हर जगह अपने आप को भाईजान साबित किया है कि मैं ही क्रिकेट का अबू। लेकिन कुछ इतने कुछ हैं, कुछ घंटे, कुछ छनकने ऐसे हैं जो हर दफा के उस बंदे की एबिलिटीज को चैलेंज करते हैं। जो विराट कोहली, ये मैं सबसे पहले ना आपको एक चीज, निकलो एक एक करके, बाहर आओ बेटा, बाहर आओ। अब बाहर आना है, जो भौंकने थे ना बैठ के, जो कुत्ते की तरह बाहर आओ एक एक करके, क्योंकि घंटा तो बजना ही बजना है। देखो घंटा बजा, इधर आपको बचा साउथ अफ्रीका का बजा है घंटा, उस हर हेटर का बजा है जो विराट कोहली की एबिलिटीज को चैलेंज कर रहा था। जो विराट कोहली की इस एज में आके 82 इंटरनेशनल 100 करने के बावजूद, 52 ओडीआई 100 करने के बावजूद उसकी एबिलिटीज में शक कर रहा था। चैंपियन एक बड़ी गेम है, और बड़ी अगर चैंपियनशिप लेना चाहते हो तो भाई टेस्ट में तो इसको इनका वापस एक लफ्ज में डिफाइन करें रोको की जोड़ी को। भाई मैं नहीं रोक सकता ये नहीं रोक सकता। और आपने एक बात की कि स्टार ही होते हैं, मैं ये यहाँ से बात को कंटिन्यू करना चाहूंगा। हालांकि मैं सोचा ये था कि मैं बात को थोड़ा सा 2019 से स्टार्ट कर लूंगा, लेकिन पहली बात ये है कि आप देखिए, आपने बात की स्टार ही होते हैं, तो ये चीज मेरे ख्याल से गौतम को समझनी चाहिए कि जो सुपरस्टार उसने एक एरा खत्म करना चाहे, उसके अलावा उसके बिहाफ पे आप देखें कि आपकी टेस्ट टीम को क्या क्या नुकसान फेस करने पड़े हैं। आप देखें कि रोहित और विराट के नाम का ही ओपोजिशन के ऊपर एक प्रेशर था, आज वही हमने देखने को मिला। आप देखें कि जायसवाल जैसे ही आउट हुए, विराट और रोहित को जब खड़ा हुआ सामने आके, साउथ अफ्रीका को इतना प्रेशर था कि 100+ की पार्टनरशिप लगती है, और उसके बाद आप देखेंगे रोहित शर्मा 57 में जाके आउट होते हैं, एलबीडब्ल्यू जेनसन लेता विकेट, जबकि जेनसन को उन्होंने इतना मार दिया कि अब विकेट भी हो जाती तो हमें एज अ फैन दुख नहीं था कि रोहित शर्मा कुछ करके नहीं गए। 57 जिसका था 5 चौके और 3 छक्के। ओवर क्रिकेट में तो इस तरीके की जो परफॉर्मेंस है वो अनप्रेसिडेंटेड है। सबसे ज्यादा आपको पता है कि पहले भी 100 इस फॉर्मेट में विराट कोहली के नाम है, और उसमें मजीद इजाफा हो गया। और आज जिस तरीके से 100 आया वो बड़ा बेहतरीन और देखने से ताल्लुक रखता था। स्ट्राइक रेट की बात करें, छक्कों की बात करें, चौकों की बात करें, गेम अवेयरनेस की बात करें, तो एक दफा फिर विराट कोहली ने बताया कि ऐसा लगता है कि भाई इस बंदे के दिमाग में यहाँ पे एक चिप है, एंड ही नोज किस स्टेज पे कैसे खेलना है और कैसे गेम को आगे लेके जाना है। थोड़ा सा आई रियली वांटेड कि थोड़ा और 4-5 ओवर खेल जाता, और इस बंदे में खास किस्म की सलाहियत है कि जब एक्सीलरेशन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने का टाइम आता है तो फिर मुड़ के नहीं देखता। और देखिए 90s में भी 2 चौके मार के 100 के पार गया। ऐसा नहीं है, हो सकता था कि सिंगल करके 100 के पार जाए। नो, पहले चौका मारा 94 से 98, और फिर उसके बाद जब 100 किया 99 पे, वो भी चौका मार के 100 किया। अफरीदी ही था जो कर सकता था, और अफरीदी का रिकॉर्ड टूट गया, और वो दिन दूर नहीं है कि सबसे लंबे छक्के का भी अफरीदी का रिकॉर्ड कोई तोड़ देगा, क्योंकि रिसेंटली टिम डेविड ने बड़ा लंबा छक्का मारा। तो अफरीदी के ऐसे सारे रिकॉर्ड टूटते जा रहे हैं, रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो विराट कोहली ने आज 83rd 100 अपना स्कोर किया है। सवाल मेरा आप लोगों से सिंपल ये है, क्या विराट कोहली 100 100 कर सकता है? मेरा मानना यह है कि अभी उसको 17 और चाहिए। 2027 के वर्ल्ड कप तक वो इंडिया से खेलेगा। इतने ओडीआई मैचेस का मतलब यह है कि उसको हर सीरीज के अंदर 1-2 सेंचुरीज करनी है। मुझे लगता है ये नहीं हो पाएगा। हाँ, अनटिल अनलेस अगर वो किसी एक फॉर्मेट से रिटायरमेंट वापस लेकर आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ, तो देन ये पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया के अंदर बातें भी चल रही है, ये हो सकता है। हो सकता था कि सिंगल करे, और जाहिर है उस स्टेज पे सिंगल ही चल रहा था। क्या राहुल भी काफी हल्का खेल रहा था, लेकिन चौके 2 मार के 90 से पार 100, और फिर उसके बाद जो एक्सीलरेशन हमने देखी अगली 12-14 गेंदों पे, वो 30-35 रन। तो विराट कोहली ही इज अमेजिंग, लाजवाब, बेहतरीन, शानदार। और अभी फिर बता दिया गया है विराट कोहली की तरफ से, रोहित शर्मा की तरफ से, सुनने में आ रहा था, हमने तो उस पर बात नहीं की, लेकिन इंडियन मीडिया में गर्दिश कर रही थी खबरें कि कहीं ना कहीं मीटिंग होगी अभी बीसीसीआई और दोबारा गंभीर एंड कंपनी, वो मीटिंग करेंगे और सोचेंगे कि आगे 2027 के वर्ल्ड कप में इनको क्या करना है, रखना है, नहीं रखना, क्या कहानी है। आई डोंट नो वो खबर सच है या गलत है, लेकिन बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है कि इतना बड़ा प्लेयर, दोनों इतने बड़े प्लेयर वाइड बॉल के, और खास करके ओडीआई में तो रिकॉर्ड देखें, किसी का नजदीक तरीन भी नहीं है। एक तो आज उसने रोहित शर्मा ने जो छक्कों का रिकॉर्ड है वो पार किया है शाहिद अफरीदी का, और हाईएस्ट नंबर ऑफ सिक्सेस इन ओडीआई वो अब रोहित शर्मा के नाम, ट्रूली जो उसके नाम के साथ जुड़ता भी है, हिटमैन
और वो रोहित द हिटमैन शर्मा, उसने वो छक्कों का रिकॉर्ड पार किया और जिस तरीके से उसने वो उसी तरीके से लगा कि हाँ भाई जिस तरह इसने 2022-23 का वर्ल्ड कप खेला था उसी तरीके से करके दिखाया, जो कि नजर नहीं आ रहा था। एक बहुत बड़ा शाहिद खान अफरीदी का रिकॉर्ड रोहित शर्मा ने तोड़ा है और इससे पता चलता है कि रोहित शर्मा जो है वो इंडिया का क्या बल्कि पूरी दुनिया का एक ग्रेटेस्ट ओडीआई प्लेयर है, जिसके पास सबसे ज्यादा 200 का रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा रन्स एक इनिंग्स में करने का रिकॉर्ड है, जिसके पास सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड है। और जहां तक मुझे याद पड़ता है एक इनिंग्स के अंदर भी सबसे ज्यादा छक्के मारने वाला शायद ये ही प्लेयर है। तो किसी वजह से ही रोहित शर्मा ने ये रिकॉर्ड बनाया और मुबारकबाद हो, आउटस्टैंडिंग किस्म की फिगर है ये। अब मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेयर भी आएगा फ्यूचर के अंदर जो ओडीआई के अंदर 350 प्लस सिक्सेस मारेगा।